नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन पे इंडस्ट्रीज की अप्रोच आपकी क्या हो, स्टॉक्स पे क्या हो, बैंक निफ्टी पे क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत अगले आधे घंटे में फ्यूचर एक्सप्रेस में। हमारे साथ होंगे आज आशीष बहती पुणे से बातचीत करने के लिए सभी प्रोस्पेक्टिव से, डेरिवेटिव टेक्निकल्स बात करने के लिए। और याद रखिएगा आज हम थोड़ा सा अर्निंग्स पर भी बात करेंगे और आज हमारे साथ सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी बातचीत करने के लिए और एग्जैक्टली नंबर्स पे और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए उनका आउटलुक क्या है इस पर करेंगे बातचीत आज इसी कार्यक्रम में। सीएसबी बैंक का बोर्ड रूम होगा और पुलाई मोंडल साहब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे भी। लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 19476 इंट्राडे लो अब से कुछ देर पहले, चंद मिनटों पहले लगा और वो था करीब करीब 19443 का। निफ्टी बैंक 43679 ये भी ऑलमोस्ट लगभग दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। जरा आज सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री लेके आइए। क्लियर कट अप्रोच थी, याद रखिएगा कि 505488 हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, इसका बेस है। शॉर्ट ट्रेड करने के लिए इससे जितना ऊपर करें ट्रेजेक्ट्री होगी। जरा प्लीज RS1 लेके आइएगा। नजदीक आप रेजिस्टेंस 1 के जितना शॉर्ट करेंगे पहली परिस्थिति में वो अच्छा होगा। 588 आज का इंट्राडे हाई रहा करीब करीब 557 का। इसके जितना नजदीक करेंगे शॉर्ट तो अच्छा है, प्लस अगर कोलैप्स होता है बेस 1 505488 लेके आइएगा जरा। ये दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये ब्रीच होता है तो 428 390 और इवन 322 दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका क्लस्टर, उसका जोन जो है वो खुल जाएगा। और देखिए अब तक कुछ वैसा ही हुआ। ऊपर से भी सेलिंग आई, 505 भी वॉलेट हुआ, 488 भी वॉलेट हुआ और ऑलमोस्ट हम अब तक करीब 442 की ट्रेजेक्ट्री को छू के आ चुके हैं। मोटा मोटी ट्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं और मैं क्लियर भी कहा था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। बस लेवल का इंतजार कीजिए, पिवट्स का इंतजार कीजिए क्योंकि कोलैप्स नहीं हो रहा है। याद रखिएगा कोलैप्स नहीं हो रहा है। बहुत छोटी रेंज में आपको सेल ऑन राइज के अगर आप देखें ट्रेड्स मिल रहे हैं। और एक और बात, अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है तो 530 के नीचे, स्पॉट के नीचे जब तक ये है वीकनेस परसिस्ट करेगी। आज सेकेंड हाफ तय ये करेगा इस सैंडविच सेशन का कि अब हम कंफर्टेबली 19500 के नीचे, 588 के नीचे, जो कि 50 डेमा और 200 डेमा के बीच में एक ऑप्शन बेस है, वो 200 डेमा आता है 322 पर, हम जा रहे हैं कि नहीं आज में या फिर बुधवार में या फिर गुरुवार में। तो ये लेवल काफी क्रिटिकल है। जरा इस वक्त के स्टैट्स को लेके आइए। जो गुरुवार का मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उसके स्टैट्स क्या कहते हैं। और इस क्रम में आप देखेंगे कि आज कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन, देखिए आज हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक था, उसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, बट स्टिल हम कोलैप्स हुए। आप देखिए 19500, अब वो कॉल राइटर आज इंट्राडे में अपना जो कन्विक्शन है उसको 19600 से, मतलब शुक्रवार को ये 19600 पे बैठा था लेकिन आज ये सवार हो गया है एट 19500। मैक्सिमम कॉल राइटिंग इस सेशन में हुई है 19500 पर। आउटस्टैंडिंग वाई मैक्सिमम फ्लोट कर रहा है इस वक्त 19500 पे, दैट एग्जैक्टली 1.42 CR। यानी अब सेकेंड हाफ के लिए 19500 19530 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्ट्री बन गई है एज पर दीज स्टैट्स। और एक और चीज, पुट राइटर्स में उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। हालांकि 19500 की पुट अच्छा OI होल्ड करती है, बट हम ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा ये स्टैट्स थोड़ी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक टिपिकल सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेटर सेल है क्लोजर टू 580, बट अगर नीचे है 19500 के तो ट्रेड की थीम सेल की ही रहेगी। और पॉसिबली अगर हम 19500 के नीचे होते हैं तो हम 322 की तरफ एटलीस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। और देखिए हमारे पास एक आईसीआईसीआई बैंक का एडवांटेज था और कोटक महिंद्रा बैंक के अर्निंग्स पे हमें रिएक्शन देना था। आरबीएल के अच्छे नंबर्स थे, मतलब सेंटीमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बट स्टिल मैंने एक अप्रोच रखी थी कि अगर आपको एक हायर ट्रेजेक्ट्री मिले 43800, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, 43870 850 और 43940, ये ट्रेजेक्ट्री मिले तो ये ट्रेजेक्ट्री सेल ट्रेड करने के लिए बेहद शानदार हो। एग्जैक्टली हाईएस्ट क्लस्टर वही थे। आइदर बेस 1 वॉलेट हो या फिर हमें बेटर ट्रेड मिले रेजिस्टेंस के पास। अगर आपने वो ट्रेड लिया था तो याद रखिएगा 618 या फिर 540 या फिर 43500 एक बेटर जोन है उस
शॉर्ट ट्रेड को कवर करने के लिए। बैंक निफ्टी अभी तक शुक्रवार का, बैंक निफ्टी अभी तक गुरुवार का लो वॉलेट नहीं कर रहा है, दैट्स बिगर थिंग। तो अभी हमारे पास जो ट्रेड चैनल है उसके मुताबिक 43850 और 43550 यही पॉइंट्स हैं। बट आउट ऑफ दिस आई थिंक 2 निफ्टी ज्यादा कमजोर है इस वक्त, और उसका कारण यह है कि निफ्टी आईटी अब देखते देखते 350 पॉइंट कोलैप्स हो चुका है। और याद रखिएगा, निफ्टी आईटी इज हेडिंग टुवर्ड्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा, निफ्टी आईटी का 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 31,684। तो अगर आप निफ्टी पर शॉर्ट हैं तो प्लीज इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, ये आता है करीब 31,006 पे, माफ कीजिएगा 31,006 पे इसका 100-डे मूव। आशीष भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, इंडस्ट्रीज पर आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त, संक्षेप में? वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। वीरेन जी, निफ्टी पे तो जरूर अभी इन लेवल्स पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल नहीं है। कोई पुलबैक जरूर आता है 500 के पास, तो वहां पे एक शॉर्टिंग की जा सकती है 560 570 का स्टॉप लॉस लगाकर। बट रिलेटिवली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया, बैंक निफ्टी में ट्रेड इन लेवल्स पे भी एक बनाया जा सकता है। डे लो का जो स्टॉप लॉस है वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाकर, तो 43,550 के करीब पे एक स्टॉप लॉस लगाकर इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन बेस्ड आईसीआईसीआई में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, और एचडीएफसी में एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में लगता है शायद एक बार 44,000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पे एक बार बैंक निफ्टी में जरूर ट्रेड अटेम्प्ट किया जा सकता है लॉन्ग साइड। निफ्टी एक बार अवॉइड कैटेगरी में। ओके, ये आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू हो गया। अब आते हैं आपके इनफैक्ट क्षमा कीजिएगा 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। आशीष, क्या पिक करेंगे आप, शॉर्ट लॉन्ग 3 स्टॉक्स फ्यूचर्स? जी वीरेन जी, शॉर्ट लॉन्ग दोनों का ही कॉम्बिनेशन रखने की सलाह रहेगी। तो फर्स्ट जो शॉर्ट में अच्छा लग रहा है वो है जील में। आज फ्रेश ब्रेकडाउन जी एंटरटेनमेंट में देखने मिल रहा है, और जिस आपका स्ट्रक्चर अब बना है ये अपना एक अहम सपोर्ट लेवल तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ से स्लिप होकर ये 251 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट 251 के लिए इसमें शॉर्टिंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 260 का एक ऐसे मेंटेन करे। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो बजाज फाइनेंस। पिछले हफ्ते नंबर्स आए, नंबर्स के बाद एक गिरावट थमती हुई देखने मिली है। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड जरूर है। बट जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है बजाज फाइनेंस का, मुझे लगता है शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है। एनबीएफसी में आज वैसे भी थोड़ी सी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। तो 7760 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में 8,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तीसरा ट्रेड भी वीरेन जी मेरा जो है वो न्यूज बेस्ड, ये मतलब यूबीएल। इसके भी पिछले हफ्ते नंबर्स आए, नंबर्स के बाद एक अच्छा पुल बैक देखने मिला फ्राइडे को हमें, और आज वापस इसमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यूबीएल में भी इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 1590 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। लगता है यूबीएल में 1660 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 3 ट्रेड्स, 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, और ये एक एक करके ट्रेड। यूनाइटेड ब्रेवरी 1642.90 पे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। जी एंटरटेनमेंट ये सेल है और पॉसिबल टारगेट ऑफ 251। और तीसरा ट्रेड मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस था। ये 3 ट्रेड्स क्षमा चाहूँगा 3 ट्रेड्स यहाँ पे, लक्ष्य करीब 8,000 का बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स पे। चलिए अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा कुछ देर के लिए यहाँ पर मतलब डेरिवेटिव से बाहर निकल के, फ्यूचर ट्रेडिंग से बाहर निकल कर अर्निंग्स पर ले जाते हैं। और सीएसबी बैंक के नंबर्स आए, एक बार सीएसबी बैंक का इंट्रोडे चार्ट लेके आइएगा। हमारे साथ श्री प्रलय मोंडल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएसबी बैंक के मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये पूरा बाजार आई थिंक जितने भी बैंकों के नंबर्स को अप्रोच कर रहा था इस क्वार्टरली अर्निंग्स में, सबसे बड़ी चीज़ हम देखना चाह रहे थे सर कि एग्जैक्टली अब ये जो कॉस्ट प्रेशर है वो एनआईएम्स को क्या इम्पैक्ट और कितना इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। और आपको भी मतलब सीएसबी बैंक को भी इस क्वार्टर में आई थिंक वो प्रेशर क्लियरली विजिबल है। आपके एनआईएम्स अप्रॉक्सीमेटली 4.84 की ट्रेजेक्ट्री में सीक्वेंशली वर्सेस 5.4, एंड आई थिंक वाईओआई बेसिस पे करीब 5.6% से। ये डिप थोड़ा सा शार्प नहीं था सर आपके मुताबिक? और आपको क्या लगता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में ये किस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है? क्या कॉस्ट प्रेशर काफी ज्यादा है?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, और हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू यू एंड योर व्यूअर्स। आपका बात सही है कि कॉस्ट प्रेशर है पूरा बैंकिंग इकोसिस्टम में। ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट हैव गॉन अप, लेकिन हमारा क्या है कि दो चीज हुआ है। एक तो ओवरऑल यील्ड भी थोड़ा कम हुआ है, स्पेशली हमारा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़ा यील्ड कम हुआ है क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस ऊपर गया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ गया था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा हायर एलटीवी पोर्टफोलियो हम लोग एग्जिट कर लिया था और उसी में थोड़ा सा यील्ड में प्रेशर आ गया था। वो वन टाइम काइंड ऑफ एन अप्रोच, लेकिन वो इस क्वार्टर में नहीं होगा, ना तो पूरा साल में होगा। इट वाज अ वन टाइम डिसीजन। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ज्यादा निम का प्रेशर और ज्यादा नहीं दिखता है हमको। तो अभी जो आप 4.84 का जो आप बात गया, आई थिंक हमारा उस लेवल में और जाएगा नहीं पूरा साल में। अब H1 का देखेंगे तो 5.12 है हमारा यील्ड, और मेरा गाइडेंस 5 to 5.5 के बीच में रहेगा हमारा जो मार्जिन्स। हम लोग 5 के ऊपर ही रहेंगे पूरा साल के लिए, इसलिए ये एक वन टाइम है। ये इसका प्रेशर ये पूरा साल में नहीं रहेगा। और ओवरऑल ग्रोथ अब जो देखते हैं, वो ग्रोथ अक्रॉस ऑल बैंक्स हैव, अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स हैज डन वेल। रिटेल, एसएमई, सेल, गोल्ड सब में ग्रोथ हुआ है, और बाकी प्रोडक्ट्स में यील्ड्स दो ऊपर गया है, लेकिन गोल्ड के हिसाब से थोड़ा कम होता है। इसके लिए बिजनेस मिक्स में थोड़ा सा चेंज आने वाला है, इसलिए मेरा लॉन्ग टर्म गाइडेंस है नीम 4.5 to 5 का बीच में रहेंगे FY25 के बाद। उसी गाइडेंस में हम लोग चलते हैं। ओके सर, आपका जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है उसमें एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आया है। मतलब आप काफ़ी हद तक एनबीएफसी से जो है वो बिजनेस लेने में सक्षम रहे हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आपका जो टोटल यहाँ पर एडवांसेस हैं गोल्ड लोन, वो कितने चले जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? देखिए, हम लोग का इस क्वार्टर में गोल्ड लोन का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हैज बीन 32%। हम लोग का वो उतना ग्रोथ को सस्टेन करेंगे हम लोग। बट गुड न्यूज इज, बाकी अभी जो बोला है बाकी प्रोडक्ट्स भी अभी ग्रोथ आ रहा है। उसके हिसाब से आप देखिए हमारा एसेट ग्रोथ 27% हुआ है इस क्वार्टर, जो सिस्टम ग्रोथ से काफी ज्यादा है। तो बाकी सब प्रोडक्ट्स भी एक साथ कंट्रीब्यूट करेगा तो हम लोग ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर रहेंगे। और गोल्ड आई थिंक वेर एवर वी आर, इस लेवल का हम लोग सस्टेन करेंगे एटलीस्ट 1-2 साल के लिए। ओके अच्छा, मैं एक चीज़ आता हूँ। मैं इनफैक्ट आपकी कासा रिसर्च को देख रहा था सर। इट्स 29.28 वर्सेस 34.27 वाईओआई बेसिस पे, एंड सिक्वेंशली भी यहाँ पे आप 0.84, आप मतलब मोटा मोटी 160 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। एग्जैक्टली कासा आप लोग का स्टेबल नहीं रह पाया, कारण क्या है? कोई ये क्वार्टरली बेसिस पे कोई फैक्टर था, या फिर आपको लग रहा है कि अभी ये मतलब ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी कासा की अगले 2 क्वार्टर्स में? मतलब H2 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले भी गाइडेंस दिया था, मोरलेस हम लोग का 30% के आसपास कासा रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट और ओवरऑल 10 ईयर जिसे का 7.37 है, तो इसी का लेवल में इंटरेस्ट रेट कॉस्ट आर हाई फॉर द बैंक्स, और कस्टमर्स आर आल्सो लुकिंग एट फिक्स्ड डिपॉजिट बेटर इंस्ट्रूमेंट। तो पूरा सिस्टम में अभी आप देखेंगे तो 200-300 100-150 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आया है कासा रेशियो में। हम लोग का भी ऐसे ही है, लेकिन हमारा वो दूसरा क्या है कि डिपॉजिट ग्रोथ सिस्टम का 13% के आसपास है, हम लोग का 21% है, और ओवरऑल कासा ओवरनाइट ग्रो नहीं कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ विच इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो सिस्टम कासा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम लोग भी वही ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग का गाइडेंस ब्रॉडली 30% के आसपास ही रहेगा कासा रेशियो। ओके ओके और एक और चीज़ सर, यहाँ पे इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स देखना सुनना भी चाहेंगे आपसे, और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका कॉर्पोरेट और एसएमई पोर्टफोलियो है वो सीक्वेंशली डिप लिया है उसने। दैट्स अ वन टाइम फैक्टर, या फिर अभी इस सेगमेंट में आप क्या देख रहे हैं अगले 2 क्वार्टर्स में? मतलब H2 कैसा रहेगा इस पर्सपेक्टिव से? देखिए, आप H1 देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे, हमारा 4 सेगमेंट ही ग्रो हुआ है। पहले जो बोला है, कॉर्पोरेट 17% ग्रोथ हुआ है YOY, और एसएमई 22% ग्रोथ हुआ है YOY। हम लोग जनरली क्वार्टर टू क्वार्टर उतना मायने नहीं रखता हम लोगों का, हम लोग ईयर ऑन ईयर देखते हैं।
तो उसी का हिसाब से एज पर प्लान वी आर ऑन ट्रैक, और बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग का ट्रेजेक्टरी अच्छा ही रहेगा कॉर्पोरेट, होलसेल एंड एसएमई दोनों में ही। तो बिजनेस मिक्स चेंज हो रहा है हमारा, रिटेल भी ग्रोथ हुआ है 38% ईयर ऑन ईयर। तो ओवरऑल एज पर प्लान चल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर कभी कभी एक अकाउंट इधर उधर हो सकता है, बट ईयर ऑन ईयर हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है ये दोनों सेगमेंट में। चलिए चलिए प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए आप और नंबर्स पे, और अगले क्वार्टर्स के लिए और H2 के लिए अपना अपना व्यू शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार फिर से हमारे पूरे परिवार यानी CNBC आवाज़ की तरफ से आपको दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं, आपके लिए और आपके सभी परिवारजनों के लिए और आपके क्लाइंट बेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निफ्टी अभी भी दिन के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास, मोर और लेस 19462 पे, और निफ्टी आईटी के लॉसेस बढ़ते हुए 350 अंक नीचे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आज के कुछ ऑप्शन ट्रेड्स लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और निफ्टी अभी भी डीलों की ट्रैजेक्टरी के आसपास घूमता हुआ, प्रेशर आता हुआ निफ्टी आईटी से 350 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। आशीष बहेदी जी के सौजन्य से आएगा। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? रिलायंस का ऑप्शन खरीदने की सलाह है। जिस हिसाब से रिलायंस 2300 पे होल्ड कर रहा है और फ्लैट है अभी आज, और निफ्टी का सपोर्ट दे रहा है, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो 2320 की जो कॉल है 52.50 के करीब चल रही है, उसमें ही खरीदारी की सलाह है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से रिलायंस अब एक बेस बना लिया है और एक बाउंस बैक देने अटेम्प्ट कर सकता है यहाँ से, तो एक कॉल का जो वैल्यू है 70 से 75 रुपए तक देखने मिल सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी इस कॉल में 2320 के कॉल में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 40 रुपए के एसएल मेंटेन करे। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर ये, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बात हो रही है रिलायंस को लेकर, अभी कोई इंडेक्स पे बात नहीं थी, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। ये एक बाय कॉल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित करें किसी भी प्रकार के ट्रेड पे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो फ्यूचर्स एंड चाहे ऑप्शन हो। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, और क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक पे कॉल है, तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आया रखिए आपने। अब यहाँ से सेकंड हाफ की शुरुआत होती है। क्रिटिकल रहेगा 19500 फॉर निफ्टी। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।